जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सब पर और आप सबके घर परिवार पर ऐसे ही बनी रहेगी। दोस्तों, आज अपने निज अनुभव को लेकर आया हूँ आपके पास कि किसी के पास सिद्धि या फिर शक्ति या फिर कोई सी भी ऊर्जा हो ईश्वर की, उसे कैसे पहचानें और उसके क्या लक्षण होते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव के बारे में कि किसी व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है, उसके लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले सिद्धि, जो सिद्धि होती है या ऊर्जा होती है या फिर ईश्वर की तरह, ये आपको शुरुआती दिनों में ऐसे नहीं मिलती है या आपके पूर्वजों में, आपके दादा परदादा कोई बहुत ज़्यादा उपासना करते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, नियम धर्म से रहते होंगे, तो शक्ति उनके पास आती होगी और उनके मरने के उपरांत वो शक्ति खोजती है किसी का शरीर। और अगर आपने पूजा पाठ स्टार्ट कर दी है और बहुत ही लंबा समय हो गया है, तो उनकी शक्ति भी आपसे जुड़ जाती है। तो इसको शक्ति का ट्रांसफर भी बोलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। अब शक्ति तो है सभी के पास, लेकिन पहचाने कैसे। सबसे पहला लक्षण, शुरुआती दिनों की, शुरुआती साधक की बात नहीं कर रहा हूँ, अब जिनको समय हो गया है 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जो लगातार नियम से पूजा करते हैं। अगर 7 बजे बैठते हैं तो 7 बजे बैठते हैं पूजा करने। उनका खान पान भी अच्छा रहता है और कहीं पर भी रहें वो अपने पूजा पाठ के समय पर अपने आप ही पहुंच जाते हैं, जिससे उनको कोई अंदर से बुला रहा है। अगर वो किसी मित्र के साथ भी हैं तो भी उनका मन व्यथित होने लग जाएगा, ऐसा लगेगा कि उनको कोई याद कर रहा है। ये भी एक लक्षण है। उसके बाद सबसे पहले लक्षण की बात करते हैं। जब आप आसन पर बैठते हैं और कुछ थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा बहुत मंत्रों की माला फेरते हैं, आपके आंखों में से आंसू बहने लगते हैं और बड़ी बड़ी उबासियां चालू हो जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देवी और देवता, अगर आप देवता की पूजा कर रहे हैं तो भी ये लक्षण होते हैं, देवी की पूजा कर रहे हैं तो भी ये लक्षण होते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि शरीर के अंदर हमारे चक्र होते हैं और एक प्रकार से ये भी हो सकता है कि हमें ईश्वर की तरफ से कुछ ऊर्जा प्राप्त हो रही है जिससे हमारे चक्र क्लीन हो रहे हैं, ये भी हो सकता है। और भगताई लाइन जो अलग है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर की एनर्जी, ईश्वर की शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, जिससे आपके आंखों के भीतर से प्रवेश करती है, मुंह में से प्रवेश करती है। तो जो भी नकारात्मक विचार हमारे मन में है, जो भी नकारात्मक चीज़ है शरीर के अंदर, वो क्लीन होगी और धीरे धीरे ईश्वर की तरंग, छोटी सी तरंग आपके शरीर में विद्यमान हो जाएगी। सबसे पहले शक्ति का यही लक्षण होता है। कोई भी साधक है, अगर वो बार बार जम्हाई ले रहा है, लंबी लंबी जम्हाई ले रहा है, उसके आंखों में से आंसू गिर रहे हैं, उसके ईश्वर के प्रति प्रेम होगा। अगर देवी है तो उसको माँ के रूप में उसने साधा होगा, अगर देवता है बाबा बोलता होगा, पिता बोलता होगा, ईश्वर बोलता होगा, वो उसके भाव पे भी आंखों में से आंसू रीझते हैं। दोस्तों, ये पहला लक्षण है। अब दूसरा लक्षण की बात करते हैं। सबसे पहले, अगर ईश्वर की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है तो हमारे मन के अंदर अगर कोई हमको गाली भी बक दे, अगर कुछ गलत भी बोल दे, तो भी हम उसका गलत ना चाहेंगे और हमारे मन में आएगा भी नहीं। ऊपर ऊपर से जरूर आएगा कि इसने मुझे गलत बोल दिया, लेकिन आप उसका गलत तो भी नहीं करेंगे। ये दूसरा लक्षण होता है, आपके विचार पवित्र होने लग जाते हैं। अब तीसरे लक्षण की बात करते हैं। तीसरा लक्षण क्या है? तीसरा लक्षण होता है कि जब भी आपके शरीर में शक्ति आती है, ईश्वर की तरंग आती है, तो आपका कंठ चक्र एक्टिवेट हो जाता है। जब कंठ चक्र एक्टिवेट होता है तो आदमी बोलता यहीं से है, उसकी वाणी सिद्ध होने लग जाती है। जब वाणी सिद्ध हो जाएगी तो किसी के लिए, मतलब आपने देखा होगा कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ बोलता है
तो उसका काम हो जाता है कि भाई आपने तो ऐसा बोला था और मेरे साथ हो गया, मेरा काम हो गया। तो यहीं से समझ लीजिए कि आपके साथ शक्ति है और सकारात्मक चीज़ है। अब चौथे लक्षण की बात करते हैं कि क्या होता है चौथा लक्षण। अगर आप जैसे किसी व्यक्ति के साथ बैठे हैं और उसके बोलने से पहले ही आपको पता चल जाए कि ये क्या बोलने वाला है और आप बोल दें, तो ये कौन बताएगा? अच्छी चीज़ होगी तभी तो बता रही है। लेकिन आपको हर किसी से ये मतलब बोलना नहीं है कि मुझे ये पता लग गया, क्योंकि सामने वाला बोलेगा हाँ भाई ये तो वही चीज़ है जो मैं बोलना चाह रहा था। ये चौथा लक्षण है दोस्तों। अब उसके बाद पांचवा लक्षण, अगर आपके पास भी सकारात्मक चीज़ है, शक्ति अच्छी है, तो आपको स्वप्न में मंदिर या आप ध्यान में बैठेंगे, जाप करने बैठेंगे, आंख बंद कर कर बैठेंगे तो ईश्वर की तस्वीरें दिखेंगी आपको। अगर आप साधक हैं तो आपको तस्वीरें देखने लग जाएंगी, हाँ माता ऐसी हैं, हनुमान जी ऐसे हैं, कृष्ण जी ऐसे हैं, राधा रानी ऐसी हैं। तो वो तस्वीर चलती हुई कभी दिखेगी, कभी नहीं दिखेगी, कभी अंधेरा दिखेगा। ये चीज़ होती है। और इसके साथ साथ आपको स्वप्न में मंदिरों के दर्शन होंगे, झरने के दर्शन होंगे या आपको जंगल के दर्शन होंगे। शक्ति के अनुसार दर्शन देती है। अगर दुर्गा मैया है, अगर आप उनके साधक हैं तो एक छोटी सी कन्या या फिर एक मतलब सुंदर जोड़े में स्त्री रहेगी 16 श्रृंगार करे हुए, वो भी दर्शन देंगी। इसके साथ साथ आप अगर हनुमान जी के साधक हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसा कि आप हवा में उड़ रहे हैं और एकदम से गिर गए, या आपको कोई शक्ति मतलब भगा रही है और आप भाग रहे हैं बच के, लेकिन वो आपको पकड़ लेती है। तो ये भी अच्छे लक्षणों में से एक है। लेकिन सावधानी इसमें ये है, अपने कोई से भी अनुभव आपको किसी से नहीं बताना है। इससे क्या होगा कि ईश्वर आपसे कनेक्ट हो रहा है, चाहे स्वप्न के माध्यम से हो रहा हो, चाहे ध्यान के माध्यम से हो रहा है, तो ईश्वर हमसे जोड़ रहा है। अगर उसको ये संकेत औरों को देना होते तो वो सभी को देता, आपको अकेले नहीं। आपने कुछ ज़्यादा करके रखा है, तो इसलिए अपने लक्षण किसी को नहीं बताना चाहिए, सिर्फ गुरु को आप बता सकते हैं। और अब हम बात करेंगे नकारात्मक ऊर्जाओं की बात, कि क्या होता है नकारात्मक ऊर्जा। सबसे पहले जो मैंने बताया था, ईश्वर की तरंग या फिर अच्छी शक्तियाँ, या आप इसे सिद्धि भी मान सकते हैं, वो जो प्रवेश करती है तो जो नाभि चक्र होता है उसके ऊपर से प्रवेश करती है। अगर आप भी आसन पर बैठे हैं और आपके पेट में भी समस्या हो रही है और आप अपने आसन पर बैठ नहीं पा रहे हैं, आपके विचार में मतलब कि आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, और साथ साथ आपके मन में ये विचार आ रहा है कि मैं जल्दी से पूजा से उठ जाऊं, या फिर आप मतलब जाप करते हैं तो आपके मन में मतलब कि घबराहट होने लग जाती है। जैसे ही आप पूजा करेंगे तो आपके घर में लड़ाई झगड़े चालू हो जाए, बच्चे रोने लग जाएं, या कुछ ऐसा माहौल हो जाए कि आप पूजा पाठ ही नहीं कर पाएँ। तो दोस्तों, ये नकारात्मक शक्तियों के लक्षण हैं। ये थे पहले संकेत। इसके बाद अब दूसरा संकेत, कि अच्छा भला आपका काम चल रहा है, धंधा चल रहा था, साल 1.5 साल 2 साल बहुत अच्छे से चला, उसके बाद एकदम से फॉल हो गया, डाउन हो गए। तो कैसे हो गए? पहले तो अच्छा चल रहा था। तो कोई गलत लोग होते हैं, वो गलत शक्तियाँ छोड़ देते हैं, हमारे धंधे को बांध देते हैं, काम को। तो इसका भी एक ही इलाज है, आप सिर्फ पूजा पाठ करिए। जितना आपका मन भटकता है, मन भटकेगा, लेकिन आप बैठे रहिए। आप जब जाप करेंगे तो आपके ऑरा है वो मतलब क्लीन होता रहेगा, आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी और आपका काम धाम भी अच्छे से चलेगा। ये भी एक लक्षण है दोस्तों। और अब बात करते हैं कि लगातार घर में अकाल मृत्यु हो रही है, तो ये क्यों हो रहा है? हो सकता है किसी ने नकारात्मक ऊर्जाओं की चौकी छोड़ रखी है आपके ऊपर, किसी भगत या अच्छे तांत्रिक
या अच्छे ओझा को दिखाने की आपको ज़रूरत है। आपका माइंड ही बंद जाएगा। अगर आप पूजा पाठ नहीं करेंगे या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जाएगा जो दारू पीता हो या सिगरेट पीता हो या मांस मदिरा का सेवन करता हो, तो गलत चीज़ें ऐसे व्यक्तियों को मतलब पकड़ती हैं, जिससे आपके घर का वातावरण बिल्कुल मैला हो जाएगा और हो सकता है कि आपके घर में बदबू आने लग जाए, आपका पूजा पाठ में मन न लगे, घर में लड़ाई झगड़े वाला माहौल हो। और इसके साथ साथ आप सभी के जितने व्यक्ति हैं सबके मन न मिले। अगर पुरुष है तो व्याभिचार में रहे और स्त्री भी रहे तो ही उसका दिमाग इसी चीज़ में रहे। दोस्तों, ये थे लक्षण सकारात्मक शक्तियाँ और नकारात्मक शक्तियों के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो ज़रूर मेरे चैनल से जुड़िए इसी तरह की जानकारी के लिए। दोस्तों, आगे भी मैंने किस तरह साधना की, किस तरह मुझे कृपा प्राप्त हुई और किस तरह मतलब मैं किसी को देख सकता हूँ, किस तरह अनुभव कर सकता हूँ, मैं पूरा खुल के नहीं बताऊँगा क्योंकि कुछ मेरे ऊपर भी बाउंडेशन है, लेकिन फिर भी आप समझ जाएंगे। दोस्तों, ज़रूर जुड़िए। कमेंट में कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय माता जी। आपका दिन शुभ।